श्री छतुराम महतो जी जब 1977 में जब गोमिया नया विधानसभा बना, उंगली पकड़ करके चलना सिखाए। हमने कभी नहीं राजनीतिक जीवन में। अब इस प्रकार के लीडर बहुत कम रह गए हैं। नमस्कार, झारखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। गोमिया के पूर्व विधायक छतुराम महतो जी का निधन हो गया है और छतुराम महतो एकीकृत बिहार में पहली बार विधायक बने और वहाँ वित्त राज्य मंत्री भी बने। और जब झारखंड बना तो झारखंड में भी वो 2005 में विधायक निर्वाचित हुए थे। इधर कुछ दिनों से बीमार थे और बीमारी के कारण वो इलाजरत थे रांची में और कल रात उनका निधन हो गया है। लेकिन आइए सीधे जानते हैं कि छतुर बाबू के बारे में, चूँकि बहुत पूरी ज़िंदगी उन्होंने सादगी के साथ अपना जीवन निर्वहन किया है और गोमिया विधान सहित पूरे बिहार और झारखंड में उनका एक अलग पहचान भी रहा है। हमारे साथ हैं गोमिया के वरिष्ठ पत्रकार जो काफ़ी नज़दीक से उनको जानते हैं और उनके बारे में न्यूज़ भी शुरुआती के दिनों में कवरेज भी किए हैं। हम उनसे सीधे जानेंगे और छतुर बाबू के बारे में वो बताएंगे कि उनका जो जीवन है और राजनीतिक कैरियर है कहाँ से शुरू हुआ था और ये अंतिम समय तक वो क्या कर रहे थे। मेरे साथ है कुलदीप कुमार जी जो गोमिया के वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुलदीप जी, आपको इस चैनल में बहुत बहुत आभार कि आपने हमको समय दिया। धन्यवाद। छतुर बाबू के बारे में बताइए, चूँकि कल उनका निधन हो गया है, तो उनका जन्म कब हुआ था और उनकी राजनीतिक शुरुआत कब हुई थी और उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई और कैसे हुई, इसके बारे में ज़रा विस्तार से बताएं। जैसा कि पूर्व विधायक श्री छतुराम महतो जी ने बताए थे कि मेरा जन्म पेटरबार में 1937 में हुआ था और एक गरीब किसान परिवार में, और मुझे पढ़ाई लिखाई का काफ़ी शौक़ था। और 1955 में उन्होंने मैट्रिक पास किया और फिर वो 1959 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। और इसके बाद वो पढ़े लिखे तो थे ही उस ज़माने में। उसके बाद इन्होंने रुद्र विद्यालय चास में ये टीचर की नौकरी ज्वाइन की। उस समय भारतीय जनसंघ पार्टी का काफ़ी मैंने ये था, और भारतीय जनसंघ पार्टी की जो संस्थापक अध्यक्ष थे डॉक्टर बलराज माधव, वो इनको ऑफ़र किया कि आप टीचर के लायक नहीं, आप राजनीतिक क्षेत्र में आइए। और उनके वे कहने पर वो शिक्षक के पद से इस्तीफा दिया और सक्रिय राजनीति में वो आ गए। पहला चुनाव वो जरेडी विधानसभा से भारतीय जनसंघ पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लड़ा, लेकिन वह चुनाव हार गए। फिर दूसरा बार 1969 में वो फिर जरेडी विधानसभा से चुनाव लड़े और उसके बाद भी फिर हार गए। तीसरी बार वो 1972 में जरेडी विधानसभा से भारतीय जनसंघ पार्टी के रूप में निर्वाचित हुए। और इसी दौरान जब जेपी का आंदोलन चल रहा था तो वो रिजाइन दिए, और रिजाइन देने के बाद वो 8 महीना जेल में भी थे। फिर जो आपातकाल लगा था उस समय वो जेल में थे। हाँ, जेल में थे। इसके बाद श्री छतुराम महतो जी जब गोमिया उस समय मांडू विधानसभा में था, और 1977 में जब गोमिया नया विधानसभा बना तो वो यहाँ से एकीकृत जनता पार्टी के प्रत्याशी रूप में चुनाव लड़े और फिर चुनाव जीते। फिर 1980 में वो बिहार मध्यावधि चुनाव जो हुआ उसमें भी ये दूसरी बार यहाँ से निर्वाचित हुए हैं। और तो जब 80 में चुनाव जीते थे उसी समय वो वित्त राज्य मंत्री बने। हाँ, इसके पूर्व जब 1977 के बाद जब बिहार के मुख्यमंत्री श्री राम सुंदर दास बने तो उन्हें वित्त राज्य मंत्री बनाया गया था। कौन सा साल था ये? आपका 1978 में। 78 में। और उसके बाद फिर आपका 1985 में ये चुनाव हारे, फिर 1990 में चुनाव हारे, फिर 1995 में चुनाव ये जीते। फिर जब झारखंड राज्य जब अलग हुआ तो ये चुनाव हार गए थे। इसके बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इनको झारखंड राज्य मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया। और फिर ये 2005 में अंतिम बार ये विधायक बने। और उसके बाद ये
जब इनको टिकट नहीं मिला तो थोड़ा सा ये मैंने ये हुए, चले गए CCJM में, लेकिन फिर ये पुनः भारतीय जनता पार्टी में आए और तब से आज तक मतलब वो एक सक्रिय ये के रूप में और ये कार्यकर्ता के रूप में या जो बोला जाए कर रहे थे। और ये इनका जीवन काफ़ी सादगी और सरल और मृदुभाषी में सब मैंने इनका ये बीता। कोई भी व्यक्ति इनसे कहीं भी मैंने इनसे बात कर सकता था, ये कभी किसी को ये नहीं करते थे। और ये बिहार प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष भी रहे थे ये 1990 में। तो ये हम कह सकते हैं कि छतरू बाबू आज इस ये में नहीं है, लेकिन उनके निधन से भाजपा और अन्य दूसरे दलों के लोग भी काफ़ी मर्माहत हैं और उनको इसकी क्षति जो है आने वाले समय में पूरी नहीं हो सकती है। कुछ और लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के गोमिया प्रखंड के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष और अभी जिला कार्य समिति के सदस्य हैं गंदोरी राम जी। उनके साथ काफ़ी करीबी रिश्ता रहा है और उनके साथ काफ़ी लंबे समय से काम किए हैं। हम उनसे जानते हैं सीधा कि उनका कैसा व्यक्तित्व था और किस तरह का राजनीतिक सफ़र रहा है, किस तरह के वो व्यक्ति थे और कैसा उनके साथ आपको काम करने का अनुभव रहा है। चलिए, आपको आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। छतरू राम महतो जो थे वो एक सादगी परिवार से आते थे और वो काफ़ी मृदुभाषी थे। वो किसी भी कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को या ऐसा किसी भी समुदाय को वो अपने स्वभाव से अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के भीष्म पितामह कहे जाते थे। उनके निधन से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी क्षति हुआ है और उसकी क्षतिपूर्ति का भरपाई नहीं हो पाएगी। और उन्होंने अपने कार्यकाल में हम लोगों को जोड़ने का काम किए। 1980 में मुझे भारतीय जनता पार्टी में प्रारंभिक सदस्य का ग्रहण कराए। उनके ही कार्यकाल में हमने प्रखंड अध्यक्ष बना और उनके साथ कार्य करने में एक अत्यंत अनुभूति प्राप्त होता था। उस व्यक्ति में भेदभाव की कहीं कोई राजनीतिक नहीं थी। उस सभी वर्गों के लोगों को आदर करते थे और सम्मान करते थे। एक बार की वाकया है, कुछ लोगों ने कहा कि ये लोग दलित परिवार के लोग हैं। उन्होंने डांट करके एक बार बोले कि तुम जो है इस यहाँ जात पात की कोई राजनीतिक नहीं है। मैंने आज तक जीवन में जात पात की राजनीतिक नहीं सीखा। हमारे लिए झारखंड के सभी वर्ग के लोग मेरे लिए आदरणीय हैं और आदर के पात्र हैं। उनके इस आचरण से वहाँ जितने लोग बैठे थे उन लोगों को काफ़ी अनुभूति प्राप्त हुआ और सीख भी मिली कि नहीं, इनके जैसे सादगी और मृदुभाषी और इतने कुशल व्यवहार के विधायक कभी भी झारखंड में नहीं मिलेंगे। और जब वो विधायक चुने गए 1978 में, तो उस समय हम राजनीतिक जीवन में नहीं थे। और जब हम राजनीतिक जीवन में उन्होंने हमको उंगली पकड़ करके चलना सिखाए। हमने कभी नहीं राजनीतिक जीवन में जाना चाहते थे, मगर उनकी प्यार और आशीर्वाद से और उनकी अनुभूति से। मेरे साथ हैं गोमिया भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन कुमार जी और इन छतरू बाबू के साथ काफ़ी लंबे समय से इन्होंने काम किया है। तो मोहन जी, छतरू बाबू का जो कार्यकाल रहा है और उनके साथ काम करने का कैसा अनुभव रहा है? देखिए, छतरू बाबू के बारे में कल सूचना मिला, हम लोग को बहुत अफसोस हुआ। बिहार के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके थे और भारतीय जनता पार्टी में तब से थे जब दीपक छाप बीजेपी का था, जब जंक्शन था, उस समय से वो भारतीय जनता पार्टी में थे और गोमिया विधानसभा क्षेत्र का एक प्रतिनिधित्व कर चुके थे जी। हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला 2010 से लेकर के 6 साल तक। 2 कार्यकाल में मैंने अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी का रहा। तो उस समय छतरू बाबू से हम लोगों को काफ़ी प्रेरणा मिलता था और काफ़ी सहयोग भी मिलता था। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो है बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति है और उनका स्थान बिल्कुल भी कोई नहीं ले सकता है और न कभी कोई रहा था वैसा। हम लोगों के बहुत ही
बहुत बेहतर वक्ता भी थे। हम उनसे काफ़ी प्रेरित हुए थे जब उनका विधानसभा में, जब बिहार विधानसभा चल रहा था, तो उस समय उनका इंग्लिश में जो स्पीच हम सुने थे, तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि ये जो है बहुत ही शिक्षित और काबिल नेता है। और जैसे जैसे हम लोगों ने जो है आगे आया, पॉलिटिकल लाइन में जब आगे आया, तब उनको हम लोगों ने देखा कि उनका काम करने का तरीका, पब्लिक के बीच में उनको रहने का तरीका, और पब्लिक से कैसे बात करना है, अधिकारियों से कैसे बात करना है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने उनसे सीखा। निश्चित रूप से उनका देहांत के बाद हमें बहुत जो है शौक लगा है, बहुत अफसोस की बात है। और निश्चित रूप से ये कभी जो है उनका स्थान कोई नहीं ले सकता है। ये बिल्कुल ही अपूरणीय क्षति हुई है पार्टी को, जिसे हम सभी को बहुत खेद है। उनका बहुत बहुत जो है उनको श्रद्धांजलि है, और जब तक कम से कम भारतीय जनता पार्टी रहेगी उनका नाम तो अमर रहेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उन्होंने किया, हमें नहीं लगता है कि उतना संघर्ष करके पार्टी के लिए कोई जो है इतना संघर्ष करके इतना पार्टी को जो है बुलंदी तक ले गया। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए, और जिस समय उनका प्रतिनिधित्व चल रहा था जब यहाँ के, तो ये एक अनूठा मिसाल कायम किया है उन्होंने ईमानदारी का, कि एक प्रतिनिधि इतना ईमानदार भी हो सकता है। हम लोगों ने जब काफ़ी वृद्ध हो गए थे वो, तो उनके यहाँ हम लोग गए, देखे, तो लगा नहीं कि 30 साल जो व्यक्ति विधायक रहेगा, 5 साल मंत्री रहेगा, उनका घर का ये स्थिति रहेगा। तो ये सारा चीज़ को देखते हुए सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उनका जो आज स्थिति है वो देखते हुए पता चलता है कि बिल्कुल ही ईमानदार व्यक्ति थे वो। और हमको लगता है कि अब इस प्रकार के लीडर बहुत कम रह गए हैं। इसलिए बिल्कुल ही जो है गोमिया विधानसभा की जनता के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और झारखंड की राजनीति के लिए ये बहुत ही अपूरणीय क्षति हुई है। पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री छतुराम महतो के निधन से लोग मर्माहत हैं, और जैसा कि बताया जाता है कि छतुराम महतो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी के साथ उन्होंने काम किया था और भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किया था, जो आज बरगद की तरह है, पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। उसमें छतरु बाबू का भी अहम योगदान रहा है। आप देख रहे थे झारखंड न्यूज़ लाइव, मैं हूं अनंत कुमार।